निर्जला एकादशी जैसा कि इसके नाम से ही है, इसमें जल का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन आप अपने शरीर को, अपनी तबीयत को देखते हुए आप इसको रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इस बार बहुत कन्फ्यूज़न है कि निर्जला एकादशी 10 जून को है या 11 जून को है। तो दोस्तों, हमारी निर्जला एकादशी 11 जून को, इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में जल तक नहीं लिया जाता है, इससे इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसे भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, जब पांचों पांडव बैठे हुए थे और उनमें आपस में ये सब बात चली कि भीम, तुम तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हो और तुम कोई व्रत भी नहीं रखते हो, और हम लोग तो माह में आने वाली जो 2 एकादशी है ना, उन सब का व्रत रखते हैं। तो तुम भी ऐसा कोई उपाय करो या ऐसा कोई व्रत रखो जिससे तुम्हें भी इसका फल प्राप्त हो। तो पांचों पांडव ने सोचा कि इसका कुछ हमें समाधान निकालना चाहिए। वो अपने गुरु व्यास जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि गुरुजी, कोई ऐसा रास्ता बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं भी व्रत रख सकूं। तो गुरुजी ने बताया कि जो ये हमारी निर्जला एकादशी होती है ना, वो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। अगर हम साल में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं भी रखते हैं और इस एकादशी का यदि हम व्रत रख लेते हैं तो हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन अगर माह में बढ़ोतरी हो जाए तो 26 एकादशियाँ भी होती हैं। तब से भीम इस निर्जला एकादशी को रखने लगे। इसी वजह से इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता, ये एकादशी हमारी 11 जून को है। ये निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए इसमें हमें चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जब अगले दिन इसका पारण करेंगे हम द्वादशी के दिन, तो उस दिन भी हमें चावल नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे एक दिन पहले से ही हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस एकादशी में हम मसूर की दाल भी नहीं खाते हैं, इसको वर्जित माना गया है। और इस एकादशी में हम किन देवी देवताओं का पूजा करते हैं? इसमें हम विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर आप चाहें तो नारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। इस दिन हमें सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और विष्णु भगवान की हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। पीले वस्त्र ज़रूर पहनने चाहिए। इस दिन हमें पीली चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हम पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यदि हमने कभी भी साल में कोई भी एकादशी नहीं रखी है, या फिर हम हर एकादशी रखते हैं या कोई सी भी रखते हैं और उनमें अगर हमसे कोई भूल चूक हो भी जाती है, और यदि हम ये निर्जला एकादशी रखेंगे तो वो सारी भूल चूक हमारी माफ़ हो जाएंगी और हमें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही जाना जाता है कि इसमें जल को बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, लेकिन यदि अभी आपको अपने शरीर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इसको फलाहार पे भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें हमें तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कोई कहता है हमें तुलसी के पत्ते को अपने आंचल में बांध लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कुल मिलाकर आपसे यही कहना चाहूँगी, आपके यहाँ पे जैसा होता हो आप उसी तरीके से करिएगा। सारी पूजाओं का एक ही मतलब होता है कि हम इस पूजा को करें और भगवान का ध्यान करें, ताकि भगवान हमारा भी ध्यान करें। अंत में आपसे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, हम लोग व्रत तो रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता ना, सब कुछ रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही मतलब है, आप लोग व्रत रखिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्रत के साथ साथ ये जो हम अपने शरीर का व्रत रखते हैं ना, उसके साथ साथ हमें अपने इस दिमाग का, अपने मन का, उसका भी व्रत रखना है। हमें किसी भी व्रत के दिन किसी की बुराई ना तो करनी है और ना ही बुराई सुननी है। हमें अपनी ज़बान को भी कुछ समय के लिए शांत रखना चाहिए, तभी तो हम भगवान से जुड़ पाएंगे। और भगवान के लिए जो भी हम व्रत रखेंगे या जो भी कथा हम किसी के घर सुनने जाते हैं या अपने घर में हम कोई पूजा अर्चना करते हैं, 4 लोगों को बुलाते हैं, अगर हम शांति भाव से करेंगे तो हमें उसका पूरा फल प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम या पूजा आप पूरे विधि विधान से करते हैं और किसी के घर में किसी भी कारण से कोई कलेश हो जाता है, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी, उस पूजा का
बिल्कुल भी फल हमें नहीं प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कोई सा भी व्रत करिए, सब कुछ करिए, अपने मन की शांति को बनाए रखिए और अपने परिवार की शांति को भी बनाए रखिए। ये सारी जिम्मेदारी हमारी होती है और हमारे परिवार की होती हैं। इन चीज़ों का भी आप ध्यान ज़रूर रखिए। दोस्तों, जब आप अगले दिन पारण करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दान भी करना चाहिए। बहुत से लोग तो गौ का भी दान करते हैं। इसमें कहा जाता है मीठे शरबत का भी हमें दान करना चाहिए, ताकि मिठास बनी रहती है हमारे जीवन में। और हमें दक्षिणा का दान करना चाहिए। हमसे जो पॉसिबल हो जाए हमें उन चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे सिंदूर बिंदी हो गया, सीधा जैसे जिसे बोलते हैं कि जैसे हमें चावल, दाल, आटा जो बिना पका हुआ कच्चा होता है, हमसे जो पॉसिबल हो पाए वो हमें करना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों को मंदिर में हमें ज़रूर दान दे देना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण है तो आप उन ब्राह्मणों को भी अपने घर पे खिला सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी जैसा कि इसके नाम से ही है, इसमें जल का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन आप अपने शरीर को, अपनी तबीयत को देखते हुए आप इसको रख सकते हैं। और ये इस निर्जला एकादशी का बहुत महत्व होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुख की सरिता को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।